नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात करेंगे ऑनलाइन गेमिंग की कि एक स्किल है या गैम्बलिंग है। और ये सारी बातचीत इसलिए क्योंकि तमिलनाडु में नया कानून पारित हुआ है जिसके मुताबिक अब ऑनलाइन गेमिंग हो या ऑनलाइन गैम्बलिंग हो, उन सब पर प्रतिबंध वहां स्टेट के अंदर लग रहा है। इनफैक्ट फैंटेसी गेम जैसे पोकर, जैसे रमी, इसको भी उसमें शामिल किया गया है। उसकी एडवर्टाइजिंग पर बैन है, उसके खेलने पर बैन है, एडवर्टाइजिंग के नियम तोड़ने पर भी सजा है, गेम खेलने वालों पर भी सजा का प्रावधान है और ऐसी गेमिंग कंपनी के लिए भी सजा की बात कही जा रही है। और ये तमिलनाडु का अपना फैसला है। ये दूसरी बार हुआ है, एक बार पहले भी वहां ऐसा हुआ और ये दूसरी बार हुआ। और इस बीच हम सब जानते हैं कि इस सारी ऑनलाइन गेमिंग के लिए सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाने की बात पहले ही आ चुकी है कि नहीं, एक ऐसी बॉडी बनाई जाएगी जो इन कंपनियों को सेल्फ रेगुलेट करेगी। इसके लिए अलग से कोई नियम कायदे कानून नहीं होंगे, लेकिन एक बॉडी होगी जिसमें अलग अलग तरीके के लोग होंगे। तो फिर ये क्यों इस तरह का कंफ्यूजन है कि अब स्टेट इस पर अपने लॉ लाने की कोशिश कर रहे हैं? कहां है ये कॉन्फ्लिक्ट? आइए इससे पहले कुछ चीजों पर नजर डालते हैं, थोड़ा और समझेंगे इस चीज को, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग से इन दिनों बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। तो देखिए, ऑनलाइन गेमिंग के नए रूल्स क्या है, उनकी दुविधा क्या है, ये देख लीजिए। नए रूल्स पर बटी है गेमिंग इंडस्ट्री, कोई एक राय नहीं है यहाँ। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां एक तरफ खुश है कि बैटिंग, वेजिंग, लेकिन बेटिंग और वेजिंग कंपनियां जहां पर, देखिए अब दो चीजें हैं, इसको ऐसे समझ लीजिए। ऑनलाइन गेमिंग में एक तरफ ये रहता है कि आप कोई फैंटेसी खेलें, गेम ऑफ स्किल खेलें, जहां कुछ कॉम्बिनेशन वगैरह कर दें। उनका कहना होता है कि भाई ये तो गेम ऑफ स्किल्स है, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बैटिंग हो गया, वेजिंग हो गया, जहां सीधा सीधा सट्टा जैसा होता है, वहां दिक्कत है। तो बैटिंग बैन, तो फिर फैंटेसी गेम क्यों नहीं? ये एक सवाल उठता है कि वो भी एक तरीके का बैटिंग ही है, लेकिन दलीलें अलग अलग आती हैं। बैटिंग और फैंटेसी दोनों में पैसा शामिल होता है और फैंटेसी गेम भी बैटिंग के जैसा ही होता है। तो अब ये जो सवाल है या ये जो तर्क है, ये लगातार चल रहे हैं। इस बीच ये तमिलनाडु की खबर है, वहां पर जो कुछ हुआ है, तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि होना क्या चाहिए। हमारे साथ है सुपर 4 के को फाउंडर और डायरेक्टर परित बंसल और टीएमटी लॉ प्रैक्टिसेस के मैनेजिंग पार्टनर अभिषेक मल्होत्रा, और साथ ही जुड़ रहे हैं ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन के पॉलिसी हेड ध्रुव गर्ग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मुझे ये बताइए सबसे पहले परित की, जो तमिलनाडु से फैसला आया है या जो तमिलनाडु सरकार ने जो पारित कर दिया है कानून, अब उसके क्या मायने होंगे? क्या तमिलनाडु अलग चलेगा और पूरा देश अलग? नहीं, चलना तो सबको एक साथ ही चाहिए, बट हाँ, जो उनके फैसले हैं कि जो एक एज लिमिट बैरियर लगाना चाहिए, वो बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि वो होना चाहिए 18 प्लस की एज का। बिकॉज व्हेन वी आर गिविंग वोटिंग राइट्स टू एन एडल्ट, इट इज 18। तो 18 प्लस को दे रिकॉग्नाइज एज अ। पर परित, वो तो कह रहे हैं कि आपका पोकर भी नहीं चलेगा। उन्होंने तो बाकायदा नाम लेके कहा है कि पोकर भी नहीं और रमी भी नहीं। मुझे क्रिकेट फैंटेसी गेम का आइडिया नहीं है क्योंकि वहां मेंशन नहीं है चीजों में, लेकिन कम से कम ये तो आउट। बट ये स्किल बेस्ड गेम है, इसमें कोई भी गेम ऑफ चांस नहीं है। दे आर ऑलरेडी एक उस पर डिक्लेरेशन आ चुका है कि ये स्किल बेस्ड गेम है, और आई डोंट थिंक स्किल बेस्ड गेम को बैन करना राइट है, क्योंकि ये गेम ऑफ चांस नहीं, गेम ऑफ स्किल है। यही सारा विवाद है या यही सारी बहस है कि कौन सी चीज गेम ऑफ चांस है और कौन सी चीज गेम ऑफ स्किल है। बहुत ही फाइन लाइन है उसके बीच में। लेकिन अभिषेक, चूंकि आप तो इसके कानूनों पे नजर रखते हैं, अब मुझे यही बताइए, ये जो एक तरफ ये हुआ कि भाई सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बननी है, आईटी मिनिस्ट्री ने इसके लिए बाकायदा नियम कायदे कानून बना दिए, उस पर काम चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ तमिलनाडु का ये नया कानून आता है, कैसे समझें इसको? अभिषेक जी, जो लड़ाई है हाँ जी, जो इस पे लड़ाई जो चल रही है कि ये क्या अलाउ होगा और क्या नहीं अलाउ होगा, ये लड़ाई चल रही है 1960s से। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बॉम्बे का लेजिस्लेशन था इसी चीज को लेकर कि एक लॉटरी होगी या किसी तरीके का और का गेम होगा, तो उसको किस तरह से हम उसका प्रावधान होगा या किस तरह से उससे डील करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पर एक कैटेगरी बनाई कि कुछ चीजें हैं जो कि जिनमें ज्यादातर आपको, मतलब अगर आप उसको आंकड़े के तौर पे लीजिए तो 51% या ज्यादा उसमें अगर चांस है तो वो गेम ऑफ चांस है,
और अगर उसमें ज्यादातर स्किल आ रही है, जिसमें चांस तो हमेशा हर एक गेम में होता है, लेकिन अगर उसमें स्किल का आप उसको अपना रहे हैं और स्किल की बेसिस पे खेल रहे हैं तो वो गेम ऑफ स्किल माना जाता है। और वो आर्टिकल 19(1)(g के अंतर्गत प्रोटेक्टेड है एज अ बेस, फंडामेंटल राइट है आपका कि आप बिजनेस चला सकते हैं ऑन अ गेम ऑफ स्किल। और ये जजमेंट्स आते रहे हैं 60s में, 70s में, 90s में, और उसके बाद जब बीच में तमिलनाडु ने पहले भी एक कोशिश करी थी बिल्कुल कि उनका जो स्टेट का लेजिस्लेशन है जो कि केवल गेम ऑफ चांस को बैन करता था, बेटिंग को बैन करता था, उसको उन्होंने कोशिश करी अमेंड करने की, गेम ऑफ स्किल भी लाने की। तो मद्रास हाईकोर्ट में चैलेंज हो, मद्रास हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया जी। ये कह के कि आप जो स्टेट हैं, आपका दायरा लेजिस्लेट करने का केवल सीमित है गेम ऑफ चांस तक का, आप गेम ऑफ स्किल में नहीं जा सकते हैं। वो किसका दायरा है, कौन उस पर लेजिस्लेट कर सकता है गेम ऑफ स्किल पे, ये नहीं डिसाइड करा गया। तो जब वो एक आप ये देखिए एक पोर्शन खाली पड़ा गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि ठीक है, अब हम ये नॉमिनेट कर रहे हैं कि एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स के अंतर्गत मेटी ऐसी मिनिस्ट्री रहेगी जो कि ऑनलाइन गेम्स को रेगुलेट करेगी। और उसी के इमीडिएटली बाद अब ये उन्होंने ये कायदे बना दिए हैं, रेगुलेशन बना दिए, जिसमें उन्होंने सेल्फ रेगुलेटरी रेजिम प्रोवाइड किया है। तो मेरे हिसाब से ये जो एक अटेम्प्ट है तमिलनाडु असेंबली का इस चीज को मोनोपोलाइज करने के लिए और ये कहने के लिए कि गेम ऑफ स्किल भी वो रेगुलेट करेंगे, मेरे हिसाब से वो गलत है। तो अब क्योंकि मैं ये कानूनी मसला हो जाएगा तो यहाँ पर अभिषेक होगा क्या आगे? अब ये देखिए कि राज्य क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट में है तो वो भी एक प्रॉब्लम है। आपने कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की बात कही, वो अपनी नजीर रखते हैं, फिर ये तमिलनाडु सरकार दूसरी बार ले आई, होगा क्या यहाँ? तो अल्टीमेटली होगा ये, मद्रास हाईकोर्ट ने तो ये चीज कही, उसके साथ साथ केरला हाईकोर्ट ने भी यही चीज कही और कर्नाटका हाईकोर्ट ने भी यही चीज कही जब वहां कोशिश करी गई इसको रेगुलेट करने के लिए। वो जो तीनों डिसीजंस हैं, तीनों डिसीजंस अपील में है सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट को ये कंसिडर करना है कि जो जजमेंट दिया गया है कि स्टेट की अंडर द स्टेट लिस्ट ये जो कैटेगरी है बेटिंग एंड गैम्बलिंग की, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, गेम ऑफ चांस ही आता है केवल या गेम ऑफ स्किल भी आता है, ये चीज अभी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। और अब क्योंकि ये नया लेजिस्लेशन आ गया है, वहां चैलेंज शायद फिर से होगा मद्रास हाईकोर्ट में। डिपेंड करता है कि मद्रास हाईकोर्ट क्या इसको रिजॉल्व करता है, क्या रूल करता है। अल्टीमेटली ये डिसीजन वापस सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचेगी डिसाइड करने के लिए। ठीक है।